आज के टाइम पे हर किसी का सपना है कि एक बार हम अपने लाइफ में ग्रैंड लीग ज़रूर विन करें। अगर सपना कंप्लीट करना है तो ग्रैंड लीग विन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंड लीग में आपको कम अमाउंट में ज़्यादा पैसा मिलता है। इसीलिए हर किसी का सपना है ग्रैंड लीग विन करने का। बट हाँ, अभी कुछ भाई ऐसे हैं कि जो अभी ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाए हैं। बट हाँ, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो ग्रैंड लीग आराम से आप विन हो जाएगा। ठीक है, आराम से आ सकती है। आईपीएल अभी आने वाला है। अगर उससे पहले आप वीडियो देख रहे होगे तो भी अच्छा है, अगर आप आईपीएल टाइम पे देख रहे होगे तो भी अच्छा है। क्योंकि अगर जीएल विन करना है तो आप पूरा वीडियो देख लो, आराम से जीएल विन कर जाओगे, ये गारंटी आपका भाई लेता है। ठीक है, बाकी स्मॉल लीग की टीम आपको टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वो तो हर मैच में अल्ट्रा क्लीनशिप जा रही है। ठीक है, आप चाहो तो जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। तो है दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि ग्रैंड लीग कैसे विन करें। तो कुछ ऐसे सीक्रेट टॉपिक हैं जो आपको, आप वीडियो पूरा देखते हो तो उसमें आपको पता लग जाएगा। बाकी स्मॉल लीग टीम कैसे क्रिएट करें आपको अगली वीडियो में पता मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एडिटर साहब इंट्रो लगाओ और स्वागत करो हमारा। क्या क्या बातें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट बात यह है कि भाई आप सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखो। जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए आप जाकर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, या तो सर्च कर लो अमित एक्स फैंटेसी एक, जो कि मेरा चैनल सबसे टॉप पे आ जाएगा। उसको जाके ज्वाइन कर लो, सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, सबसे पहले आप पिच रिपोर्ट को ध्यान दो। पिच रिपोर्ट में आज पिच कैसी बॉलर को सपोर्ट करेगी, या फास्टर को, या बैट्समैन को सपोर्ट करेगी। ठीक है, या ऑलराउंडर को, मतलब जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देने वाले हैं। ठीक है, ये सब आप बात को ध्यान रखना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसका सेल हाई है, किसका सेल कम है, कौन सा प्लेयर अच्छा है जो अभी फॉर्म में नहीं चल रहा है। ऐसे कुछ प्लेयर को आप ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सपोज डेट आप पहले समझो। ठीक है, हालांकि ये मैच आप नहीं खेलने वाले हो, इसलिए आप बता रहा हूँ कि जीएल में टीम अच्छी क्रिएट कैसे करें। ठीक है, चलो जैसे मान लो कि अगर आप सपोज डेट जैसे मोहम्मद रिजवान का सेल इस मैच में 91%। ठीक है, हालांकि ये ओपनिंग आते हैं। ठीक है, ओपनिंग आते हैं तो इनके सामने बॉलिंग कौन करेगा पावर प्ले में। जैसे मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं तो भाई पेशावर जलमी जो कि बॉलिंग करेगा। सपोज डेट आप मानो, जैसे यही ट्रिक आप आईपीएल में लगा सकते हो। ठीक है, यही ट्रिक आपको हर जगह हर हर तरफ काम आएगी। जैसे इनके सामने बॉलिंग करेंगे लोखोट। ठीक है, ये पहला ओवर या दूसरा ओवर डालते हुए आप देख सकते हैं। फर्स्ट ओवर लोखोट डालेंगे, या पेशावर जलमी की तरफ से सेकंड ओवर नवीन अल हक, जो कि भाई ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, कौन से बॉलर जो कि विकेट टेकन। जैसे आईपीएल में आपको दिख जाएगा गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी, जो कि भाई वो एयर स्विंग कराते हैं, जैसे हवा में वो उनकी बॉल स्विंग करती है। ठीक है, आप ऐसे कुछ बॉलर को ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप मेरी डेली वीडियो देखते हो आईपीएल में तो भाई ये गारंटी आपका भाई लेता है कि आप आईपीएल में एक ग्रैंड लीग आराम से विन करोगे। ठीक है, इसकी गारंटी आपका भाई देता है। तो इसलिए जाके आप चाहे जब मेरा वीडियो देख रहे हो जाके आप ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, आपको हर मैच की वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। मान लो सपोज डेट जैसे मोहम्मद रिजवान बैटिंग करें तो आपको बता दिया कि सामने बॉलिंग करेंगे पावर प्ले में लोखोड और नवीन अल हक। अगर भाई एक रॉन्ग, अगर एक गलत साथ खेलते हैं तो इनका विकेट आराम से चला जाएगा। हालांकि विकेट कीपिंग में बहुत कम चांस होता है कि विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट दे। ठीक है, इसलिए सपोज डेट जैसे उस्मान खान भाई ये दूसरे या तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, आपको अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए तो आपको पता लग जाए कि हाँ कौन सा प्लेयर किस नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, वो सब आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पिच रिपोर्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसलिए आप जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कौन से हिटर हैं, अगर आप मेरा वीडियो फुल वॉच करते हो। ठीक है, हर मैच की प्रेडिक्शन आपको ड्रीम लोन पे मिल जाएगी, इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप फुल देखोगे तो आराम से विन कर जाओगी, कौन सा प्लेयर हिटर है और कौन सा हिट और मिस टाइप प्लेयर है, कौन कौन सा प्लेयर हर मैच में रन बनाएगा, बना रहा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा वीडियो में। ठीक है, चलो जैसे उस्मान खान भाई दूसरे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करता है, ये भी स्पिनर और फास्टर को आराम से खेलता है। ठीक है, हर मैच में भाई रन बनाता है ये बंदा। ठीक है, जैसे इसके सामने बॉलिंग करेंगे, जैसे अगर सपोज डेट जैसे अगर लोखोट पहले ओवर में विकेट ले लिया मोहम्मद रिजवान का, तो मोहम्मद रिजवान फ्लॉप हो गया। हालांकि 91%, मतलब जैसे अगर 1 करोड़ टीम है तो उसमें से 90 लाख लोग पहले से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान एक प्लेयर फ्लॉप। ग्रैंड लीग में अगर एक प्लेयर आपका फ्लॉप होता है तो आप एक रैंक आपकी नहीं आएगी। ठीक है, ये तो आप सबको भी पता होगा। जैसे 10 लाख आपको कॉम्बिनेशन बचा, तो उसमें कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो उस्मान खान को पिक करके आएंगे। तो
10 लाख में से अगर आप मान लो 2 लाख, 2 लाख, आप 2 लाख से आपसे कॉम्बिनेशन बच गया, तो इसलिए अगर दोनों प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो ये आपका आराम से मतलब इससे कुछ कॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। तो जैसे आप समझो मोहम्मद हरीस जो कि भाई दूसरे तीसरे नंबर पर बैटिंग करता है, हालांकि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से खेलता है तो ओपनिंग भी आता है, ठीक है। ये हिटर है, ठीक है, एक तरफ से इसको आप हिटर मान सकते हो। अगर चल गया तो आराम से आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकता है, अगर मिस हुआ तो समझ लो वही कुछ हो सकता है। जैसे आपको समझना है कि कौन सा प्लेयर कौन सा ओवर कौन सा प्लेयर कितना बॉलिंग डालता है, कितना, जैसे पहला ओवर डालता है, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, पांचवा ओवर, कौन सा प्लेयर मिडिल में बॉलिंग करता है, कौन सा बॉलर डेथ में बॉलिंग करता है। हालांकि आप बॉलर्स का कंफर्म होता है कि जो डेथ में आते हैं वो विकेट आराम से लेके जाते हैं, क्योंकि लास्ट में आईपीएल में चाहे जो सपोज डेट जैसे अगर टी20 भी हुआ तो हर मैच में लास्ट में विकेट गिरते हैं, ठीक है। कोई भी बल्लेबाज सोचेगा कि मतलब लास्ट में हिट करके अच्छा खासा रन बना दे अपनी टीम के लिए, अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दे, तो भाई एक गलत साथ वो आउट, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसा होता है कि हालांकि अगर जीएल विन करना है तो आप बैट्समैन में कम कम ट्रस्ट दिखा के आप बॉलर पर ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, जैसे मोहम्मद हरीस भाई अच्छा बैट्समैन है, हालांकि देखो हर मैच में बंदा फ्लॉप चल रहा है। ग्रैंड लीग में यही होता है कि इस मैच में फ्लॉप हुआ तो अगले मैच में अगर आप अच्छी कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपका आराम से जीएल विन होगा, ठीक है। चलो, जैसे एक प्लेयर तो विकेट कीपिंग सेक्शन में कंफर्म होता है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि इस मैच में रिजवान फ्लॉप होंगे तो उनको आप ड्रॉप कर दो, आप उस्मान खान को पिक कर लो, ठीक है। चलो, बैटिंग सेक्शन में जैसे सपोज डेट बाबर आजम और रोमन पावेल, हालांकि पहले रोमन पावेल, जैसे रोमन पावेल ये बैट्समैन जो कि है मतलब 4 या 5 नंबर पे बैटिंग करने आता है, ठीक है। ये जो प्लेयर है भाई पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है, ठीक है, पार्ट टाइम बॉलिंग करता है और बैटिंग तो समझ लो एक प्रकार से हिटर है, ठीक है। लास्ट में आएगा वही अच्छा खासा स्कोर करके अपने टीम के लिए जो भी मतलब योगदान दे दे, वही सपोज डेट जैसे जॉनसन चार्ल्स, ठीक है, ये भाई दूसरे तीसरे नंबर पर बैटिंग करता है। सबसे ज़रूरी बात आप ध्यान रखना कि मिडिल फेस में बॉलिंग कौन करता है, ठीक है। जैसे मान लो क्रिस जॉर्डन भाई 13 या चौथा ओवर 1 ओवर करता है, ठीक है। और भाई अब्दुल्ला जमाल सपोज डेट जैसे अगर पावर प्ले में बॉलिंग करता है, जैसे लुकहुड, डेविड विल्ली और नवीन आल हुक, ये तीनों जैसे पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। और अब बात अपनी दोनों टीम की बता दी आपको। जैसे ये पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, अगर ये विकेट लेते हैं तो भाई किसका विकेट लेंगे, जो कि सामने बैटिंग करेगा पावर प्ले में। जैसे बाबर आजम पावर प्ले में बैटिंग करता है, और भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में जैसे मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान और मोहम्मद हरीस, हालांकि इसकी ये मिडिल फेस में आएगा, ठीक है, मिडिल फेस में आएगा। और बाकी जॉनसन चार्ल्स अगर आपको ट्रस्ट दिख रहा है कि इस मैच में सेलर कम है, जैसे सेल कम किसका है, जैसे टॉम कैडमोरी, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा भाई, नंबर 1 टी20 बैट्समैन है, हालांकि फ्लॉप चल रहा है। क्योंकि इसका फ्लॉप क्यों चल रहा है भाई, पेशावर जलमी की तरफ से बैटिंग करता है, पेशावर जलमी की तरफ से बाबर आजम जो कि भाई हर मैच में 50 रन, 60 रन, 70 रन बना के आ रहा है, इसलिए उसको बैटिंग नहीं मिल रही, तो इसलिए उसका सेल कम है, ठीक है। इस मैच में अगर आप चाहो तो बाबर आजम को ड्रॉप करके अगर आप टॉम कैडमोर को पिक कर सकते हो, ठीक है। हालांकि जैसे अगर समझो, जैसे अगर बाबर आजम की विकेट गिरता है तो भाई रन टीम के लिए 50, 60, 70, 80, 90, 100 कुछ रन तो बनेंगे। वो जब ये बंदा जो फ्लॉप होगा तो भाई रन कौन बनाएगा, जो मिडिल फेस में होगा वही बनाएगा ना। जैसे मिडिल फेस में आएंगे टॉम कैडमोर, ताहिर, यसीर खान, ये सब आएंगे, यही सब रन बनाएंगे ना। बाकी अब बॉलर तो आएंगे नहीं, अगर वो आएंगे तो वो भी फ्लॉप होंगे, क्योंकि बॉलर को उतना बैटिंग मिलता नहीं है। सबसे ज़रूरी बात कि जो प्लेयर हर मैच में परफॉर्म कर रहा है वो इस मैच में भी परफॉर्म करेगा, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप रिस्क लेते हो तो 4 प्लेयर को ऐसे रिस्क लेना जो कि 40% से नीचे सेल हो, ठीक है, जिसका 30% सेल है या 20% है, 15%, 10%, ठीक है, इसके ऊपर रिस्क लेना है। और बाकी जिसका सेल हाई है, जैसे मान लो कि सपोज डेट जैसे क्रिस जॉर्डन का सेल से मतलब 67% है, ठीक है। ये भाई अगर इसको बैटिंग का चांस मिले तो ये बैटिंग से भी पॉइंट देके चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा बैटिंग भी करता है। बाकी इफ्तिकार अहमद जो कि आपको पता होगा, ये भाई एक हीटर है, ठीक है, एक प्रकार से आप इनको हीटर मान सकते हो, ठीक है। इसलिए जैसे कि आपको हर प्लेयर का नॉलेज, जैसे आप समझ लो सैम आयूब हुए, ठीक है, ये अभी कुछ 2-3 मैच पहले बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग बैटिंग ओपनिंग आते हैं भाई ये पेशावर जलमी की तरफ से, बट ये बॉलिंग भी करते हैं पार्ट टाइम, 2 से 3 ओवर, पिछले मैच में 2 विकेट लेके आए हैं।
ये, ठीक है। इसलिए जिसको अगर आप नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर मैच की टीम, हर मैच का प्रेडिक्शन आपको इस चैनल पे मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर दो। और भाई हर मैच में फ्री गिव रखा हूँ आपके लिए, जो कि आप एक इजीली क्वेश्चन का आंसर देके आराम से विन कर सकते हो। बाकी जैसे बॉलिंग सेक्शन में जैसे लुक खुड, उसामा मीर और मोहम्मद अली, डेविड विली, नवीन उल हक, अब्बास अफरीदी, जो कि भाई ये डेथ ओवर में बॉलिंग करता है। ये बात सपोज डेट जैसे आप समझो, ठीक है। जैसे कौन सा प्लेयर डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, मिडिल फेस में बॉलिंग करता है और पावर प्ले में बॉलिंग करता है, ये बात आप ध्यान रखना। इसी हिसाब से मतलब टीम क्रिएट करना। जैसे अगर आप 20 टीम क्रिएट करते हो तो हर हर टीम में अलग अलग कॉम्बिनेशन। जैसे अगर सपोज डेट जैसे अगर आप सोच रहे होगे कि आज के मैच में 4 विकेट कोई एक प्लेयर लेगा, तो भाई जैसे चार चार विकेट जैसे पेशावर जलमे की तरफ से लुक हुड हो गया और एक नवीन आल हुक हो गया। जैसे कुछ बॉलर ऐसे हैं कि जो भाई अगर विकेट लेंगे तो 2 3 4 विकेट लेंगे, अगर नहीं विकेट लेंगे तो भाई एक ही विकेट नहीं पाएंगे, ठीक है। वो कैसे बॉलर होते हैं, जो कि वो ऐसे बॉलर होते हैं कि जैसे सपोज डेट आप आईपीएल में मान सकते हो, जैसे यजुवेंद्र चहल अगर लेंगे तो 2-3 विकेट लेंगे, नहीं तो एक भी विकेट नहीं पाएंगे। और कुलदीप यादव ऐसे हुए। कुलदीप यादव तो आप मान सकते हो एक दो विकेट उनका कंफर्म रहता है कि एक दो विकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे आईपीएल में बात करूं तो आईपीएल में बहुत अच्छे बॉलर हैं, जो कि भाई जैसे कि आप समझ लो, अगर आप टीम क्रिएट करते हो ना तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना। जैसे अगर कोई विकेट लेगा तो भाई सामने अगर 2 फास्टर हैं, जैसे लुक हुड और नवीन उल हक, ठीक है। ये दोनों अगर बॉलिंग करेंगे तो किसी एक बॉलर होगा जो 2-3 विकेट लेके जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये भाई दबाव डाल रहे हैं सामने वाली टीम को, तो भाई नवीन उल हक उसमें से और प्रयास करेंगे दबाव डालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आप टीम क्रिएट करते हो तो कुछ बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में जैसे कि कुछ बॉलर ऐसे होते हैं, ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देके जाने वाले हैं, ठीक है। उनको आप ड्रॉप ना करना, ठीक है। उनके ऊपर रिस्क ना लेना। जैसे अगर सपोज डेट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो भाई बॉलिंग सेक्शन में ऐसे प्लेयर को रिस्क लेना जो कि सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग करें या मिडिल फेस में आके बॉलिंग मतलब अपना करके चला जाएं। तो ये बात आप ध्यान रखना कि कौन से बॉलर के सामने कौन सा बैट्समैन खेलेगा और उसके सामने कौन सा बैट्समैन स्ट्रगल करता है, ठीक है। ये सब आप अच्छे से एनालाइज करके आप मतलब कापी कलम से लिख करके आप सब ध्यान रखना, उसी हिसाब से टीम क्रिएट करना। बाकी आपको अगर अगर कुछ मैच अच्छा होंगे तो आपको टेलीग्राम पे कुछ जीएल कॉम्बिनेशन बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। जो अच्छी लीग होगी, जो अच्छा मैच होगा आईपीएल का, उसको आपको टीम क्रिएट करके कुछ कॉम्बिनेशन बना के दे दूंगा। आप हल्का फुल्का चेंज करके आप उससे खेल सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर नहीं खेलते हो तो आप मिनी जीएल खेल लेना, ठीक है। मिनी जीएल आराम से विन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कुछ ये इंपॉर्टेंट टिप्स है आप इसको पूरा समझ लो। इंपॉर्टेंट टिप्स का आप 4 बातें पूरा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फर्स्ट ये है कि आप पिच रिपोर्ट पहले आराम से पूरा सुन लो। पिच रिपोर्ट में क्या होगा, ये पिच बैटिंग के लिए सपोर्ट करेगी या बॉलिंग के लिए सपोर्ट करेगी, या ये पिच बैलेंसेड है जैसे बॉलिंग बैटिंग दोनों को सपोर्ट करेगी। जो बंदा अच्छा खेलेगा वही मैच जीतेगा। जैसे ये फर्स्ट टिप्स ये होगी कि आप जीएल टीम क्रिएट करते समय ये बात आप पहले ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आप ये पिच बॉलर को सपोर्ट करती है तो जो कि हाई सेल है, जिस बैट्समैन का हाई सेल है उसको आप ड्रॉप करके आ जाओ मिडिल फेस में, जो कि जिसका सेल कम है उसको आप पिक करके चलो, क्योंकि अगर कुछ रन बनेगा तो भाई वही रन बनाएगा। बाकी और अच्छे बैट्समैन तो फ्लॉप हो गए पहले ही पावर प्ले में। तो दूसरी बात यह है। और तीसरी बात यह है कि आपको हर प्लेयर का स्टेट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। पिछले मैच में इसका रिकॉर्ड कैसा है, पिछले आईपीएल में इसका रिकॉर्ड कैसा है। तीसरा ये हो गया। बाकी चौथा पॉइंट ये है कि चौथे पॉइंट में क्या होगा कि आप देखो कि कौन सा बॉलर कौन से बैट्समैन को कितनी बार परेशान करता है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो हर मैच की देखते हो तो आपको ये सब पता लग जाएगा, ठीक है। आप इजीली टीम क्रिएट कर सकते हो जीएल की। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके अभी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। हर मैच में भाई गिव अवे रख रहा हूँ आपके लिए। इस वीडियो में गिव अवे रखा हूँ, ठीक है, जो कि आप इजीली क्वेश्चन का आंसर देके आप गिव अवे विनर हो सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट कमेंट का भी गिव अवे रखता हूँ किसी वीडियो में, जैसे कि बेस्ट कमेंट का शायद इस वीडियो में रख दूं, ठीक है। इसलिए आप जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको अपडेट होगा कि हाँ बेस्ट कमेंट का विनर कौन है और बाकी राइट क्वेश्चन का विनर कौन है, ठीक है। इसलिए आप जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो।
ठीक है। और चलो अभी जीएल पे बात करें तो जीएल पे फोकस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। ये है कि भाई कौन सा बैट्समैन जो कि स्पिनर को अच्छा खेलता है और कौन सा बैट्समैन जो कि फास्टर को अच्छा खेलता है, ये सब आप पूरा ध्यान रखना, ठीक है। ये सब आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगी, कौन सा प्लेयर फास्टर को अच्छा खेलता है। जैसे सपोज डेट उस्मान खान जो कि भाई फास्टर को बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे इनका फास्टर के स्ट्राइक रेट 170 से 180 रन की स्ट्राइक रेट रहती है फास्टर के सामने। बाकी स्पिनर के सामने वहीं 150 से 160 रन की स्ट्राइक रेट रहती है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे प्लेयर हैं। बाकी मोहम्मद रिजवान जो कि भाई फास्टर को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर को कुछ मतलब हल्का कम खेलते हैं, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। बाकी मतलब छठवां पॉइंट ये है कि कौन सा बॉलर जो कि हवा में अपनी गेंद को स्विंग कराता है, कौन सा बॉलर जो कि अपना जहाँ मतलब जैसे कौन सा बॉलर है कि जो कि उसकी बॉल मतलब हमेशा स्विंग करती है। सपोज डैट जैसे बुमराह जो भाई वो अगर समझ लो कि जैसे अगर पिच पे बॉलिंग को हेल्प नहीं हो तो समझ लो उसकी बॉल फिर भी ग्रिप करती है, ठीक है। अगर पिच सपाट होती है तो उनकी बॉल भी फिर स्विंग करेगी। अगर पिच सपाट होगी तो जैसे मोहम्मद शमी हुए तो उनकी बॉल एयर में स्विंग करेगी, ठीक है। ये सब कुछ आप इंपॉर्टेंट नोटिस आप ध्यान रखना, ठीक है। जो कि आपको टिप्स बताया हूँ वो आप फॉलो करना और भाई आराम से विन कर सकते हो ग्रैंड लीग, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे सपोज डैट जैसे लोखोट भाई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ये भाई इसकी अभी पीएसएल में क्या हुआ, पीएसएल में हर मैच में ये पिच बैटिंग के लिए सपोर्ट करेगी। जैसे कि समझ लो आप जो अच्छे जैसे पावर बैट्समैन है, जैसे बाबर आजम भाई, रिजवान हुए और भाई ये सब पिछले मैच में इनका अच्छा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, T20 के खिलाफ। और बाकी आपको पूरा स्टेट्स चेक करना पड़ेगा, सब कुछ आपको डिटेल में रखते हुए चलोगे तो भाई तभी जीएल विन होगा, ठीक है। हालांकि कुछ रिस्क आपको ऐसे चाहिए कि जो कि भाई पिछले मैच में जैसे कुछ नए बॉलर हुए या नए बैट्समैन हो जो कि डेब्यू कर रहे हैं इस मैच में, वो भाई वो सोचेंगे कि मतलब कितना अच्छा बैटिंग करें, कितना अच्छा बॉलिंग करें कि जो कि मैं पिछले मैच में भी खेल लूँ या अगले आने वाले मैच में भी हमको जगह मिले अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। ये सब कुछ आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप रिस्क लेते हो तो भाई चार 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 बैट्समैन या चार चार प्लेयर के ऊपर रिस्क लेना, जिसका सेल 20%, 30%, 40% नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी कैप्टन की बात करूँ तो भाई कैप्टन आप उसे बनाना जो कि भाई जिसके ऊपर आप ट्रस्ट हो, ठीक है। ट्रस्ट का जिसको आप ड्रॉप करो तो समझ लो कि आज अगर आपको लगता है कि आज इस मैच में ये बैट्समैन पक्का पेलेगा तो उसको आप कैप्टन आराम से कर दो, ठीक है। बाकी जीएल अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो तो भाई दो तीन टीम, 4 से 5 टीम क्रिएट आराम से करना, ठीक है। तभी जीएल की कुछ हाई चांस होती है विन होने की। बाकी अगर एक टीम क्रिएट करते हो तो भाई अपने लक के ऊपर खेलो, ठीक है। जैसे ग्रैंड लीग विन करना मतलब एक लॉटरी समान है, ठीक है। जैसे लॉटरी नहीं होती, जैसे 400 500 जैसे लॉटरी नहीं होती, सेम कॉम्बिनेशन वैसे ही ग्रैंड लीग में चल रहा है, ठीक है। बाकी अगर स्मॉल लीग विन करना है मेरी टीम से तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको हर मैच की स्मॉल लीग टीम प्रोवाइड की जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। 1 रुपये नहीं लिया जा रहा है। वैसे भी आप लाइफ में अगर जब तक आपका भाई है तब तक फ्री आपको टीम प्रोवाइड करेगा, एक आरएस चार्ज नहीं होगा, ठीक है। आपको हर सेवा फ्री में मिलेगी, बस आप सपोर्ट बनाए रखो। और हाँ, चलो दोस्तों, अगर आपको कुछ कम समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमसे वो बात पूछ सकते हो, ठीक है। आपको रिप्लाई मिलेगा हर कमेंट का, ठीक है। अच्छी टीम प्रोवाइड होगी, ठीक है। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ कि आपको जल्द ही जीएल विन हो जाए, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय।